विश्वेषु। प्यारे बच्चों, आज हम पुनः एकत्रित हुए हैं अपने विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला में आगे बढ़ने के लिए। और हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। हम आपके चरणों में अपने पूरे परिवार को चढ़ाते हैं। हमारे पल्ली पुरोहित, हमारे साथ जो सिस्टर्स हैं और हमारे पल्ली के सभी परिवारों को आपके चरणों में चढ़ाते हैं। ईश्वर, आप अपने हाथों में हमें संभालना ताकि हम आपकी सुरक्षा में आगे बढ़ सके। आमीन। तो बच्चों, मैंने पिछले रविवार आपको कुछ प्रश्न दिए थे। पिछले रविवार मैंने 8वें पार्ट के प्रश्न दिए थे और आपसे कहा था कि उनके उत्तर ढूंढें। और अगर नहीं ढूंढे हैं तो मैं आज उनके उत्तर आपके सामने रखूंगा। आप ध्यान से सुनेंगे और वे उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या था? शराब से कौन कौन सी बुराइयां उत्पन्न होती हैं? शराब से कौन कौन सी बुराइयां उत्पन्न होती है? इसका उत्तर है, हमने सुना था, शराब की लत, बहुतों को इसकी लत लग जाती है और वे इसके चुंगल से बहुत मुश्किल से छुटकारा पाते हैं। और बहुतों को शराब की लत होती है। कुछ लोग नशे के इतने आदी हो जाते हैं कि उनको ज्ञात नहीं होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। वे अपने आय के अत्यधिक ज़्यादा पैसे इसमें खर्च करते हैं और उनको क्या उचित और अनुचित समझ में नहीं आता। वे इसके कर्ज से दबकर अपने घर के सामान तक को बिक्री या गिरवी रखने से नहीं हिचकते और उनके परिवारों में इनकी आदत के कारण अशांति रहती है और हम देखते हैं उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और इसलिए परिवार में अशांति का वातावरण रहता है। तो इन सब कारणों से जो शराबी लोग हैं वे अपने परिवार को दुख देते हैं। ये पहला उत्तर था। दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न, पवित्र बाइबल में शराबखोरों के बारे में क्या कहा गया है? पवित्र बाइबल में शराबखोरों के बारे में क्या कहा गया है? हमने सुना था सुक्ति ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 29 से 32 तक। पवित्र बाइबल में शराबखोरों के बारे में लिखा है, कौन शोक मनाता है, कौन दुखी है, कौन झगड़ा लगाता है, किसकी आंखें लाल है। यह उनकी दशा है जो देर तक अंगूरी पीते हैं और मिश्रित अंगूरी को चखते रहते हैं। और ये चखने में तो बहुत मधुर लगती है, पर बाद में ये सांप की तरह डसती है और करैत की तरह विष उगलती है। ये हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं। तो ये शराबखोरों के बारे की मूर्खता के बारे कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, धूम्रपान से क्या क्या बुराइयां हैं? धूम्रपान से क्या क्या बुराइयां हैं? धूम्रपान हम देखते हैं कई लोग धूम्रपान को फैशन समझते हैं, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं क्योंकि वो धुआं के कारण धुआं अंदर घुसता है और ये फेफड़े खराब हो जाते हैं और ये क्षय रोग के शिकार हो जाते हैं। और हम देखते हैं धूम्रपान से आसपास का वातावरण भी दूषित होता है और इससे दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। चौथा प्रश्न, गुटखा और नशीली चीजें खाने से क्या होता है? गुटखा और नशीली चीजें खाने से क्या होता है? गुटखा और पान पराग इत्यादि खाने से ये हमारे बुद्धि एवं स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है और मनुष्य विवेकहीन हो जाता है तथा उसकी स्नायु तंत्र भी प्रभावित होती है। इसलिए ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, उपभोक्ता
उपभोक्तावाद क्या है और उसके क्या कुप्रभाव हैं। उपभोक्तावाद क्या है और उसके कुप्रभाव क्या है। तो उपभोक्तावाद क्या है? अनावश्यक नई नई चीजें खरीदने की होड़ लगी हुई है और दरिद्र भी ऋण लेकर इस तरह के चीजें खरीदते हैं, महंगी चीजें खरीदते हैं। तो इसको हम उपभोक्तावाद कहते हैं। और इसमें जिनके पास पैसे हैं वे अपने पैसे खुलकर खर्च करते हैं, पर ये जो गरीब हैं जिनके पास पैसे नहीं, वे भी ऋण लेकर इन चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं। तो हम इन सभी अनावश्यक चीज़ों को खरीदने से अपने आप को रोकना चाहिए। और छठा प्रश्न, अनावश्यक नई नई महंगी वस्तुएं खरीदने की होड़ से क्या बुराई है? इसका उत्तर भी 5वें प्रश्न के उत्तर के जैसा है, दोनों उत्तर बराबर है। अब हम देखते हैं 7वें प्रश्न। 7वें प्रश्न है, लॉटरी और जुआ पारिवारिक जीवन में क्या दुष्प्रभाव डालती है? लॉटरी और जुआ क्या है, क्या आप समझते हैं? लॉटरी और जुआ ये पल भर में लखपति एवं करोड़पति बनना चाहते हैं लोग, और इसकी लालच में श्रमिक भी अपनी पूरी आय इसमें खो बैठता है। और हम देखते हैं लॉटरी, जुआ एवं सट्टेबाज में लोग अपना पूरा पैसा लगा देते हैं और इसके चलते परिवारों में भूखमरी एवं अशांति फैल जाती है और परिवार बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह की बुराइयों से हमें सावधान रहना चाहिए और दूर रहना चाहिए। तो हमने देखा पाठ 8 के प्रश्न उत्तर। आप इन्हें जरूर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम अपने विश्वास प्रशिक्षण में आगे बढ़ेंगे। आज हम अपने 9वें पाठ की ओर बढ़ेंगे और उसका शीर्षक क्या है? बाल श्रम एक सामाजिक कलंक। बाल श्रम एक सामाजिक कलंक। बच्चों, आप ये चित्र देख सकते हैं। इसमें क्या देखते हैं आप? इन चित्रों में बच्चे क्या कर रहे हैं और बाल श्रमिक या बाल मजदूरों से कौन कौन सी काम कराए जाते हैं, क्या आप जानते हैं? बाल श्रमिकों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बच्चों को छोटी उम्र में क्यों काम कराया जाता है और बाल श्रमिकों के जीवन की किन किन बातों से वंचित रहना पड़ता है। तो आज इन सवालों के उत्तर जानेंगे। हम देखते हैं बच्चे ईश्वर के वरदान हैं और वे अपनी सरलता, दीनता एवं निर्मल हृदय और भोलेपन के कारण ईश्वर के प्रतिरूप कहे गए हैं। और बाह्य रूप से हम इनके बारे में अपने लेखकों एवं व्याख्याओं में खूब लिखते हैं, पर जो बाल श्रमिक हैं उनकी जो सच्चाई है उससे हम अनजान हैं। इनकी जो बाल श्रमिकों की जो स्थिति है उनसे हम अनजान हैं और इनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। तो इसी वजह से बाल श्रमिकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ना केवल हमारे देश में, हम देखते हैं बहुत सारे राज्यों में बाल श्रमिक या बाल मजदूर की संख्या बढ़ती जा रही है। और बाल मजदूर या बाल श्रमिकों का कारण क्या है? ये बाल मजदूर कैसे बन जाते हैं और क्यों बनते हैं? इनके कारण क्या है, क्या बता सकते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं दरिद्रता, गरीबी और बड़ा परिवार, पारिवारिक कर्ज का बोझ, फिर माता पिता की लापरवाही के कारण, माता पिता की बचत योजना की अज्ञानता, अशिक्षित माता पिता, पारिवारिक बेरोजगारी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में माता पिता की कम रुचि होना, या फिर स्कूलों का प्रतिकूल समय, यूनिफॉर्म तथा स्कूलों की अन्य ढेर सारी मांगे जिनको माता पिता पूरे नहीं कर सकते, और पारिवारिक बंधुआ मजदूरी होने के कारण ये बाल मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है।
तो ये क्या क्या कारण है, ध्यान सुनेंगे। पहला है दरिद्रता, पारिवारिक कर्ज का बोझ, बड़ा परिवार, माता पिता की लापरवाही, माता पिता की बचत योजना की अज्ञानता, और अशिक्षित माता पिता, पारिवारिक बेरोजगारी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के प्रति माता पिता में रुचि की कमी होना, और स्कूल के प्रतिकूल समय तथा स्कूलों की अन्य ढेर सारी मांगों के कारण, और परिवार का बंधा मजदूर होना, इन सभी कारणों के कारण हम देखते हैं बाल मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है। और लोग बच्चों को या बालकों को मजदूर क्यों बनाना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं? ये बच्चों को मजबूरी करना, ये उनकी मजबूरी है, पर लोग इनका फायदा उठाते हैं क्योंकि बच्चे शीघ्रता से कार्य करते हैं, कोई भी काम शीघ्रता से करते हैं, और बच्चे तर्क वितर्क नहीं करते हैं, कोई भी काम जो दिया जाता है वे अच्छी तरह से कर लेते हैं। और बच्चों को वेतन कम दिया जाता है, थोड़े पैसे में वो बहुत सारे काम कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं बच्चों को अगर काम से हटाया जाता है तो वे आपत्ति नहीं जताते, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। और हम देखते हैं बाल संगठन एवं यूनियन का अभाव, बड़ों की जैसे मजदूर यूनियन होता है उसमें वे अपनी मांगे रखते हैं, पर बच्चों की ऐसी कोई यूनियन नहीं होती है जिससे उनको अपनी मांगों के बारे में कोई किसी के पास नहीं रख सकते हैं। और बच्चे जोखिम से जोखिम काम करने को तैयार होते हैं क्योंकि वे नासमझ होते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं मालिक लोग बच्चों को मजदूरी कराते हैं क्योंकि वे बहुत सारा काम इनसे करा लेते हैं थोड़े पैसों में। तो इन सभी चीज़ों के कारण बाल मजदूरी के कारण बाल श्रमिकों की बहुत दुर्दशा हो जाती है। और हम देखते हैं बाल श्रम के दुष्परिणाम क्या होते हैं। इसके फलस्वरूप वे छोटी उम्र में काम करने लगते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं और स्कूल नहीं जाते हैं। कई कारण इसके कठोर श्रम तथा देर समय तक परिश्रम करने से इनकी बाल श्रमिकों की बचपन की जो खुशियां हैं वे खत्म हो जाते हैं। वे अपने बचपन के मौलिक अधिकारों तथा विशेष सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। जैसे इस उम्र में, आपकी उम्र में स्कूल जाना चाहिए, वे स्कूल नहीं जा पाते हैं और इसके विपरीत वे कारखानों एवं दुकानों और कई जगहों में काम करते हैं अपने पेट पालने के लिए, और इसलिए वे हीन भावना से के शिकार हो जाते हैं और अन्य लोग इनका फायदा उठाते हैं। तो पुराने विधान में बच्चों के बारे में क्या लिखा है? पुराने विधान में शोध 127 पद संख्या 3 में लिखा है, पुत्र प्रभु द्वारा दी गई विरासत है, संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषिक है। और पुराने विधान में बच्चों को ईश्वर का वरदान माना गया है और आशीर्वाद माना जाता था। पुराने विधान में बच्चों को ईश्वर का वरदान और आशीर्वाद माना जाता था। और उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 1 पद संख्या 26 और 27 में लिखा है, बच्चे भी ईश्वर के प्रतिरूप हैं इसलिए वे सम्मान के पात्र हैं। बच्चे भी ईश्वर के प्रतिरूप हैं इसलिए वे सम्मान के पात्र हैं और उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए। और उत्पत्ति 21 पद संख्या 6 से 8, पुत्र ईश्वर का वरदान है, पुत्र ईश्वर का वरदान है। और सुक्ति ग्रंथ हम देखते हैं अध्याय 17 पद संख्या 6, नाती पोते बूढ़ों के मुकुट है, नाती पोते बूढ़ों के मुकुट है। और आगे हम देखते हैं, यहोवा प्रभु इज़राइल को अपने बच्चों के समान प्यार करता और उसकी देखरेख करता था। यहोवा इज़राइल को अपने बच्चों के समान प्यार करता और उसकी देखरेख करता था। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु और बच्चों के बारे में पवित्र बाइबल में क्या लिखा है प्रभु यीशु और बच्चों के संबंध में। संत मत्ती अध्याय 19 पद संख्या 13 से 14 तक लिखा है, उस समय लोग बच्चों को प्रभु यीशु के पास लाते थे
जिससे वे उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु प्रभु यीशु उनसे कहते थे, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है। बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है। तो बच्चों, हम देखते हैं पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु और बच्चों के बारे में बहुत ही अच्छे विवरण है। प्रभु यीशु बच्चों से बहुत अधिक प्यार करते थे और वे उनको आशीर्वाद देते थे। तो इस पाठ को हम आगे अगले कड़ी में पढ़ेंगे, बाल श्रमिकों के दुष्परिणाम और बाल श्रमिकों के भारतीय के बारे में, भारतीय कानून व्यवस्था में क्या लिखा है, और बाल श्रमिक और कलीसिया। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ाते हैं। हम आपने आपके हाथों में रखते हैं ताकि आप हमें सही रास्ते पे आगे ले सकें। आमीन।